श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा 9 दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ 9 देवियों की मिलेगी कृपा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिनों में जो सच्चे भक्त अपने मन से माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी बहुत ज़रूरी करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्र कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत हे बुद्धिमान, प्रभु, कृपा कर सर्वशास्त्र मेरा और वचन चारों सुनो। वेदों को जानने वाले में चैत्र श्रेष्ठ अश्विनी हो। शाढ़ मास में शुक्ल पक्ष का व्रत नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ बंधन से मनुष्य छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांधिया और काक बांधिया के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास नहीं कर सके तो एक समय भोजन करें। उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पृथत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर बालकपन में क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पड़ती है। उसका पिता दुर्गा पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहाँ नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने देवी भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। जय माता दी। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकती हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में भाग्य विधाता ने पहले से ही लिखा हुआ होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है।
और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि आदि अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अति क्रोध आया और अपनी पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य और भरोसा रहकर क्या करती हो। इस प्रकार पिता के कहे हुए कटु वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह वह अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावनी कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहे जो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। इसलिए 9 दिन तक न तो तुमने कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार नवरात्रि को दिनों में 9 दिन का व्रत हो गया। ब्राह्मणी बोली, उन दिनों में जो व्रत हुआ है, आप उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। इस प्रकार वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझ स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो। नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोर के फूल से अर्घ्य से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलोगे अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, शहद, गेहूँ, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता से प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई गई विधि अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर और घर में ही विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी ब्राह्मणी को व्रत बतलाकर उसकी विधि बतलाकर अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वे इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना यह महात्म्य कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। जय माता दी। पवित्र श्री दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करने से माँ दुर्गा अपने भक्त पर प्रसन्न होती हैं और वे हर तरह के संकट दूर करती हैं। जय माता दी। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट महामुख विशाला, नेत्र लाल भगुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा तुम हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग जानी, श्री नारायण अंग समाही। अन्नपूर्णा तुम हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरो रूप नरसिंहा अम्बे, प्रगट गई फाड़ कर खम्बे। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग जानी, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंध में करत विलासा, दया सिंधु दुजी चेमनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मितना जाहे बखानी। मातांगी धूमावती, माता भुवनेश्वरी। बगला सुखदाता, श्री भैरव जगतारा जगतारिणी। श्री भैरव भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहि भवानी, लांगुर वीर चलत में उकलानी। कर्मी खड़ग खप्पर विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोही अस्त्र विविध त्रिशूला, जाते उठे शत्रु हे शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ देते तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे। महिषासुर दानव अभिमानी,
जेहि यज्ञ भार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तेन ही संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्ही सदा पूजित नर नारी। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरम सब सब छूट जाई। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरम सब सब छूट जाए। जोगी सुरमुनि कहत पुकारा, योग न बिन्हु शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरत तब कीनो, काम क्रोध नहीं तीनी लीनो। निष्ठिन ध्यान धरो शंकर को, अति श्रद्धा नहीं सुमरी तुमको। रूप कराल मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत कीजिए भवानी, जय जय माँ जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्नादि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु अति कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। शरणागत हुई बखानी, जय माँ जगदम्बे का भवानी। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई बखानी कीर्ति बखानी। जय जय माँ जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्नाधि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु अति कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहि मदादि सब विंसावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरी इच्छित तुम्ही भवानी। जब दया फल पाऊं, तुम रो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरणी जाने, करो कृपा जगदम्बा भवानी। जय जय माँ जगदम्बिके, तुम सब और न कोई। भक्ति तुम्हारी दुख हरण, सब दीजिए मोय। दुर्गा मैया की जय हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। जय माता दी।